हेलो बेटा, कल हमने रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का न्यूमेरिकल किए थे। आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज दिस बार, ठीक है। अ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग दिस इज एडेड टू इतने ग्राम ऑफ बेंजीन। अब देखो, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बेंजीन में ऐड किया गया है, तो इसका मतलब बेंजीन क्या है? सॉल्वेंट, ठीक है। अगर बेंजीन सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट का अगर वेपर प्रेशर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है? PA0, क्योंकि PA0 क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो PA0 आपको दे रखा है 0.850, ठीक है। सॉल्यूट आपको दे रखा है 0.50 ग्राम, मतलब WB मास ऑफ सॉल्यूट इज 0.50 ग्राम। सॉल्वेंट बेंजीन का मास दे रखा है 39, तो मतलब WA इज 39। बेंजीन का मोलर मास MA 78। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PA आपको दे रखा है 0.845 बार। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड? ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, आपको इस क्वेश्चन में आपको पता है कि PA0, जहाँ पे बेटा वेपर प्रेशर का क्वेश्चन, जहाँ आपने वेपर प्रेशर वर्ड देखा, ठीक है, और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट देखा, तो मतलब फॉर्मूला लगेगा PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB, ठीक है। अब आपको पता है XB तो दिया नहीं है, मोल फ्रैक्शन नहीं दिया, तो हम XB को खोल लेंगे, XB को खोल के लिख देंगे। देखो बेटा, कल हमने किया था ना, PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB। अगर XB ना दे रखा हो तो हम उसको खोल लेंगे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट हो तो ये डिनोमिनेटर वाला जो NB होता है वो नेग्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट हो तो ये नेग्लेक्ट हो जाता है। तो अगर ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ बचेगा NB अपॉन NA, और NB अपॉन NA मतलब WB। NB अगर नहीं दे रखा तो WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय WA अपॉन MA, क्योंकि ये वाला NB तो नेग्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस क्वेश्चन में यही है, कहता कि प्योर बेंजीन है, उसका वेपर प्रेशर 0.850, मतलब PA0 आपको दे रखा है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर PA0 होता है 0.850। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PA होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको दे रखा है 0.845 बार, ठीक है। सॉल्यूट का वेट आपको दे रखा है WB 0.50 ग्राम। सॉल्वेंट का वेट, बेंजीन का वेट 39 ग्राम, WA आपको दे रखा है, ठीक है। बेंजीन का मोलर मास भी दे रखा है, मतलब MA भी आपको दे रखा है 78 ग्राम। आपने क्या निकालना है? MB, मतलब PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB को खोल लिया, क्योंकि सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो डिनोमिनेटर वाला NB नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा WB अपॉन MB इंटू WA अपॉन MA। अब सब कुछ दे रखा है, सिर्फ MB नहीं दे रखा, MB आपने कैलकुलेट करना है। MB आप कैलकुलेट कर लोगे सारी वैल्यूज पुट करके और आपके पास MB आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। सिमिलरली अब ये एक और क्वेश्चन है, ये देखें, ठीक है। आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, आप ध्यान से देख लें। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर PA0 आपको दे रखा है बेटा। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मतलब PA0 आपको दे रखा है 23.75। कैलकुलेट वेपर प्रेशर एट सेम टेम्परेचर ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यूरिया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है तो PA निकालना है। PA होता है सॉल्यूशन का, PA0 होता है सॉल्वेंट का, ठीक है। 5% यूरिया का मतलब है 5 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। 5% यूरिया का मतलब क्या है? 5 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का मास हो गया 5 ग्राम, सॉल्यूशन का मास हो गया 100 ग्राम। सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दोगे, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, पानी का मास कितना आ जाएगा? 95 ग्राम। तो सॉल्यूट का मास होता है WB 5 ग्राम, सॉल्वेंट पानी का मास, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस किया 95 ग्राम WA। यूरिया का मोलर मास आप कैलकुलेट कर लोगे, यूरिया का फॉर्मूला दे रखा है 60 ग्राम आ जाएगा MB। पानी का मोलर मास MA 18 ग्राम आपको पता है, आपने फॉर्मूला लगा देना है PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB नहीं दे रखा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A।
5% तक सॉल्यूशन डाइल्यूट माना जाता है। अगर 5% से ज़्यादा होगा तो डाइल्यूट नहीं होगा। 5% तक सॉल्यूशन डाइल्यूट माना जाता है, इसलिए डिनोमिनेटर वाला NB मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। NB को आप लिख सकते हो WB/MB, Na को आप लिख सकते हो WA/MA। सारी वैल्यूज़ आप पुट कर दो, सिर्फ PA नहीं दे रखा, PA बेटा आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के क्वेश्चंस करने हैं।